चलो जी, रोड ट्रिप की तैयारी। सामान आ गया है, मैं एक बार बूट ओपन कर देता हूँ। और बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, अनलाइक माई अदर रोड ट्रिप्स। 3 से 4 दिन की रोड ट्रिप है, तो 1-2 सामान है। ड्रोन आगे रखा हुआ है, ये बैग भी शायद थोड़ी देर में आगे रखूँगा। 622 लीटर का बूट स्पेस है, जो कि बहुत ज़्यादा है। सारा सामान इतने बढ़िया तरीके से आता है। इन्फ्लेटर मैंने रख लिया, एक स्टूल मैंने रख दिया, और उसके बाद ये चेयर। चलो पेट्रोल डलवा लेता हूँ। अच्छा, इस गाड़ी में बाकी सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन जो फ्यूल लिड खोलने का है वो अभी भी मैनुअली है। ठीक है, हाँ जी, पेट्रोल की फुल कर दियो। वैसे E20 हाँ, 1 रुपये कितना, 102.8 डिस्काउंट। कितने तारीख तक? पूरा सामान और रक्षाबंधन तक। कितना 1 रुपये कम? 1 रुपये सब, पेट्रोल में डीजल में भी दोनों। ये खाली अपनी ब्रांच पे है या खाली? अपनी मालिक अपनी तरफ से, मतलब अपना। अच्छा, ये और कहीं इंडियन ऑयल पे नहीं है ना, और कहीं भी नहीं है। अच्छा, आपके प्यारो विश्वास को देखते हुए आपको शिवरात्रि के पावन अवसर पेट्रोल डीजल पर 1 रुपये की छूट दी जाती। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये भी है, एक नंबर। तो अगर कोई लोकल हो तो जिसको पता है कि कहाँ है पंप, आके डलवा लेना। कम है वैसे, मेरे गांव का ही है। अब जिसको पता है गांव कौन सा है वो आ सकता है। कट तक रोकियो बस, ठीक है। हाँ, वो लग गया ना, बस बस। कलर बढ़िया, कुछ भी कहो, है ना, गुड। अभी मैं ट्रिप मीटर माइलेज सब 0 कर देता हूँ। अभी क्या फिगर है वो तो आपको दिखाई दे ही रही है। यस, चले। तो चलो, टाटा सिएरा 1.5 लीटर हाइपेरियन को मैं लेके चलता हूँ एक बहुत सुंदर सी रोड ट्रिप पे। और मैंने अभी इसका स्पोर्ट्स मोड बंद कर दिया है। तो अभी मैं पूरा आपको बता देता हूँ रोड ट्रिप के बारे में। अभी मैं फ्यूल फिलअप करवा चुका हूँ गाड़ी में, और POV वीडियो मैं आपको अभी दे रहा हूँ। कोई फ्रंट फेसिंग कैमरा कुछ नहीं होगा। तो मेरे पास ये टाटा सिएरा 1.5 लीटर हाइपेरियन जो है टॉप एंड वेरिएंट है, येलो कलर में है। बहुत चटक कलर है, आप देख चुके हो इसके ड्रोन शॉट्स में। अब गाड़ी हफ्ते भर के लिए मेरे पास थी। शुरू के 2 दिन तो मेरी थार में ही लग गए। रेवाड़ी सर्विस सेंटर चली गई एक दिन, अगले दिन लेकर आया, तो 2 दिन उसमें वेस्ट हो गई, ये खड़ी रही। तो मुझे 2 चीज़ें करनी थी। एक तो काफ़ी टाइम से लोग मुझे कह रहे थे कि यार आप रोड ट्रिप पे नहीं जा रहे हो, तो मैं बोला अब यार रोड ट्रिप भी पेंडिंग है। फिर लगा ये गाड़ी आई है, इसके ऊपर रिव्यू वीडियो मुझे बनाना है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, दोनों को क्लब कर देता हूँ, दोनों को मिक्स कर देता हूँ कि रिव्यू भी आ जाएगा, रोड ट्रिप भी हो जाएगी। दोनों तरीके के जो मेरी व्यूअरशिप है उन दोनों को फ़ायदा मिलेगा। जिसको रिव्यू देखना है रिव्यू देख लो, रोड ट्रिप देखनी है रोड ट्रिप देख लो। आई थिंक आई डिड अ सिमिलर थिंग विद MG ग्लोस्टर। तो मैंने कहा चलो ये ट्राई करते हैं। तो 3 से 4 दिन के रोड ट्रिप है, एंड आई एम गोइंग टू बांसवाड़ा राजस्थान। उदयपुर जवाई में जा चुका हूँ। अब सोचा कि चलो बांसवाड़ा का वेदर अभी थोड़ा ठीक है, झरने वगैरह हैं और लेक्स हैं, 100 आइलैंड्स उसे कुछ हैं वहाँ पे प्रॉपर। तो वहीं जाके मैं आपको बताऊँगा, तो वो उसकी खासियत है। मैंने सोचा चलो ये इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, तो वहाँ मैं जा रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़, इस गाड़ी की परफॉर्मेंस भी मुझे वीडियोस में बताना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ट्रिप की बातें कर रहा हूँ। तो अब इसमें 1500 सीसी लगभग, मतलब 1.5 1498 सीसी है शायद। 1500 सीसी के सबसे नज़दीक अगर है तो सेल्टोस का भी नहीं है, क्रेटा का भी नहीं है। सबसे नज़दीक 1500 सीसी का इंजन जो है वो खाली सिएरा का है, ठीक है। और 160 PS की पावर, लगभग 255 न्यूटन मीटर का टॉर्क,
ऐसे कुछ गाड़ी प्रोड्यूस करती है। अब मुझे सबसे ज़्यादा इस गाड़ी की परफॉर्मेंस सब कर चुके हैं, माइलेज भी कर चुके हैं, मुझे करनी है माइलेज। वैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता गाड़ी माइलेज कितना देती है, लेकिन आप लोगों के लिए अब मैं रिव्यू शूट कर रहा हूँ पूरा, और मेरे पास अब टाइम की दिक्कत भी नहीं है, तो चलो मैंने सोचा चलो एक माइलेज टेस्ट कर लेंगे। अभी टंकी मैंने फुल करवाई। गाड़ी को मैं हार्ड रैव नहीं करूँगा, कोई सडन ऐसे एक्सेलरेशन कुछ नहीं, 2 गियर डाउन वाले पैडल शिफ्टर यूज़ करे कुछ नहीं, एक आध बार करना पड़ेगा तो अलग बात है, कोई स्पोर्ट्स मोड कुछ नहीं। ओके, तो ताकि एक सही आपको फिगर माइलेज की मिले, और फिर बीच बीच में बताता रहूँगा कैसे परफॉर्म कर रही है, और इसी वीडियो के अंदर आपको इसका पूरा माइलेज का पता लग जाएगा कि अंडर स्पीड लिमिट्स में इसे चलाऊँगा। पहली बात, कोई भगाना नहीं जैसे मैं रेगुलर अपना करता हूँ, खासकर इस माइलेज टेस्ट के दौरान नहीं भगाऊंगा, मतलब मैं। ओके, 80 जहाँ तक 80 किलोमीटर 80। अभी मैं NH 152D पे जाऊंगा तो वहाँ पे 100 किलोमीटर, तो वो 100 की रहेगी। और मुझे जो एक चीज़ इस गाड़ी के बारे में सबसे प्यारी लगती है वो है फिलहाल इस गाड़ी का कलर। टाटा की एक चीज़ बहुत तगड़ी है कि ये अपनी गाड़ी में ना चटक कलर देते हैं। देखो मुझे पसंद आते हैं, ये मेरी चॉइस है। अभी इनकी टियागो आई थी तो ऑरेंज कलर की कोई शेड थी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। काफ़ी मतलब अतरंगी नाम है इनके, सुंदर भी हैं। देहरादून ड्यू है कुछ, मतलब बहुत ही सुंदर है नाम। तो जब आपको अचानक से एक्सेलरेट करना होता है तो पावर तुरंत रेडी मिलती है गाड़ी में। 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर आता है, ठीक है, विद पेडल शिफ्टर्स। तो ऐसे कुछ गाड़ी की परफॉर्मेंस आपको देखने मिलेगी इस वीडियो के अंदर। थोड़ा बहुत ट्रिप का, थोड़ा बहुत गाड़ी का, थोड़ा बहुत मेरे बारे में आपको बताता रहूँगा। इस गाड़ी को अटेंशन बहुत ज़्यादा मिलती है बिकॉज ऑफ इट्स कलर। 10 में से 9 लोग इसके कलर की तारीफ करते हैं, कोई एक आधा है जो कि अपना वाइट गाड़ी में फंसा हुआ है, उसको पसंद नहीं आती है ये। मुझे तो टेंशन मिलती है, मुझे पसंद आती है। घर के बाहर गाड़ी खड़ी थी, लोग कह रहे हैं तुमने नई गाड़ी ले ली क्या, बहुत सुंदर गाड़ी है। फिर बताना पड़ता है नहीं यार ब्रांड की गाड़ी है, 4-5 दिन चलाने के लिए दी है, घूमने फिरने के लिए कि चलाओ वीडियो वगैरह बनाओ। ठीक है, कोई हार्ड ड्राइव नहीं, वरना मैं करने वाला था। अभी ये मेरी आदत है। हाईवे पे बात करता हूँ अब। मित्रों, स्किन केयर भी ज़रूरी है। एसी कम करिए, थोड़ी उसकी आवाज़ थी। राजस्थान जा रहे हैं तो थोड़ा ठीक है। 3-4 दिन की इतनी सुंदर रोड ट्रिप है। एक्चुअली मेरा अगस्त, आज डेट मैं बताना भूल गया, 3 अगस्त मैंने मेंशन वैसे किया होगा। मैंने ये मंथ में प्लान किया था महाराष्ट्र, लेकिन थोड़ी सी बारिश कुछ ज़्यादा ही हो रही है, तो सोचा उसको थोड़ा सा डिले करते हैं। वो भी जाऊँगा मैं वेस्टर्न घाट्स की तरफ, लेकिन पहले अभी ये जाएगी बांसवाड़ा रोड ट्रिप, फिर सितंबर में लद्दाख थार के साथ, और उसके बाद महाराष्ट्र देखूंगा, कोई और गाड़ी करूंगा, या तो फिर थार तो है ही अपने पास। ठीक है, तब तक मैं काम कर देता हूँ, रसना भी खोल लेता हूँ। थोड़ी सी गिर गई नीचे। अब सनस्क्रीन, ये रुकती नहीं है, उंगली पे देखो फिसल के कहाँ आ गई। बांसवाड़ा इज ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, आपको बहुत पसंद आएगा। हालांकि ऐसे सिर्फ अभी तक मेरा अजम्पशन है, बाकी तो वहीं जाके पता लगेगा आपको। मैं एक और चीज़ बताऊंगा रोड ट्रिप से रिलेटेड, लेकिन रस ना पी लूँ। हो गया, घुल गई है इथनॉल। थोड़ा सा रह रहा है, आगे ले लूँगा। चलो देखो, बांसवाड़ा जाने के 2 रास्ते हैं महेंद्रगढ़ से। ये मैं यहाँ हूँ और एंड्रॉयड मैंने कनेक्ट किया है, एप्पल मैं यूज़ नहीं करता। तो 2 रास्ते अभी दिखा रहा था, अभी अब सामने हटा। तो मैं जाऊँगा कोटा होते हुए, क्योंकि जयपुर दौसा से मैं चढ़ जाऊँगा NE4 पे, और फिर रतलाम के पास उतर के मैं चला जाऊँगा बांसवाड़ा। टोटल है कितना है, रीसेंटर करो इसको, दोबारा लो भाई, दूसरा रास्ता दिखाओ मुझे, क्योंकि वो सीधा सीधा, हाँ ये रहा ना, 11 घंटे 24 मिनट, 11 घंटे 37 मिनट, और मुझे चाहिए ये वाला, ये लूंगा। 200 अजमेर पुष्कर वो उदयपुर होते हुए नहीं जाऊंगा, उस रूट से जा चुका हूँ। लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। हेड नॉर्थ ईस्ट ऑन रेवाड़ी, दाहिना, कनीना, महेंद्रगढ़ रोड। ठीक है, चलो। Your route avoids road closures on चला। National Expressway 4. जैसे मैंने पहले बताया था, मैं लेडीज की ज्यादा नहीं सुनता। तो ये है मेरा एंट्री पॉइंट।
अरे भूल ही गया, आराम से चलानी थी। तो NH 152D ये मुझे उतार देगा कोटपुतली के आसपास। फास्टैग लगा हुआ है और फास्टैग से मुझे याद आया उसके जस्ट नीचे मैंने एक टेम्परेरी डैश कैम लगाया है कि मैं इतनी रोड ट्रिप्स मारता हूँ, मान लो कभी ये मीडिया ड्राइव की गाड़ी चलाई, कभी वो मीडिया की गाड़ी चलाई, और मैं डैश कैम के बगैर नहीं चलता हूँ। तो अभी ये प्रमोशन के लिए आया था 70 माई का A410 है, फर्स्ट मेड इन इंडिया डैश कैम बाय 70 माई। डुअल चैनल है, हालांकि मैंने पीछे वाला नहीं लगाया कि ठीक है, एक तो मुझे ध्यान नहीं रहा तो खाली मैंने आगे वाला लगाया है। बंद हाँ, तो मैंने ब्रांड प्रमोशन के लिए आया तो मैं बोला यार मेरे को ये डैश कैम चाहिए, तो बोले चलो ठीक है ये वाला रख लो। अब मैं चलाऊंगा आराम से। ये टेम्परेरी है, मतलब ये सक्शन माउंट के साथ है। 70 माई के ये प्रोडक्ट्स के आपको सक्शन माउंट मिल जाएगा। A510, A500 इन लगभग कैमरास के ना आपको सक्शन माउंट मिलेंगे, क्योंकि अगर मैं अलग अलग गाड़ियां चला रहा हूं तो विंडशील्ड पे चिपकाने का झंझट नहीं है ना, वो टेप के थ्रू माउंट इसका रेगुलर जो आता है, तो इसलिए मैंने इसका सक्शन माउंट लिया था। तो अब ये गाड़ी चलाई इसमें लगा दिया, थोड़े दिन बाद कोई और गाड़ी चलाऊंगा उसमें लगा दूंगा, है ना, बढ़िया चीज़। और 8000 का है शायद, ये डुअल चैनल है। तो अब रोड ट्रिप से रिलेटेड एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब आप वीडियोस देख के घर से निकलते हो तो माइंड इट, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि जब आप जाओगे तो वो जगह आपको वैसी नहीं मिलेगी जैसे आपने वीडियोस में देखी है। वो कलर ग्रेडेड होती हैं वो वीडियोस, एडिटिंग हाईली एडिटेड वीडियोस होती हैं, वो उसके पीक टाइम पे या किसी स्पेसिफिक टाइम पे वो वीडियो ली गई है। आप जाओगे भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा रहती है, आपको सेम वाइब नहीं आती है। तो कभी भी वीडियोज़ देख के मत जाओ, आप बस ये देख लो आसपास घूमने का क्या क्या है। एक मतलब आपका स्टेकेशन हो जाएगा, 2-3 दिन घूम लो, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ मत सोचा करो, निकल जाया करो। मैंने भी बांसवाड़ा की 1-2 रील देखी, खुद को समझा दिया कि भाई मैं जाऊंगा, मुझे ऐसी सेम वीडियो या सेम लोकेशन, सेम वाटर फ्लो मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं बोला चलो अब कहीं तो जाना ही है, 3-4 दिन गाड़ी घर पे खड़ी रहेगी, इधर उधर 2-4 किलोमीटर चलाऊंगा, फिर एक रिव्यू वीडियो बना के डाल दूंगा, दैट विल बी बोरिंग। टाटा सियरा की ऑलरेडी इतनी सारी वीडियोस हैं, लेकिन कोई रोड ट्रिप पे नहीं लेके गया है। रोड ट्रिप प्लस रिव्यू, टेक्निकल रिव्यू, तो वो चीज़ कहीं नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो फिर ये कुछ अलग चीज़ है जो करते हैं, इसलिए मैं लेकर आ गया। गाड़ी की सबसे सुंदर चीज़ है जब आप सीट पे बैठते हो तो आपको बोनेट विजिबिलिटी मैंने इस सेगमेंट की किसी और गाड़ी में नहीं देखी है। डोंट ट्रस्ट माई वर्ड्स, आप खुद ड्राइव करें, खुद अपना ओपिनियन बनाना। लेफ्ट टू राइट पूरा बोनेट दिखाई देता है, आगे से लेके पीछे तक का। इसके बोनेट के शोल्डर बहुत उठे हुए रहते हैं, आपको पूरा दिखता है लेफ्ट राइट का। कुछ लोगों को अगर ये है कि मेरे को बोनेट दिखना चाहिए वाइल ड्राइविंग, तो वो बोनेट प्रॉपर दिखता है। मैंने पूरा नीचे सेट किया हुआ है ताकि आप लोगों को एक अच्छा व्यू मिले। दूसरा मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है, सिटिंग पोजीशन, 3 मेमोरी फंक्शन आते हैं, तो वो मैंने अपना सेट कर लिया। सीट वेंटिलेशन है, साइड में बटन है, वो हो गया है। स्पीकर है इसमें, मैं नंबरिंग भूल रहा हूँ, मैं मेंशन कर दूँ, 11-12 JBL का स्पीकर सिस्टम है। कल मैं टेस्ट कर रहा था, बहुत ही बढ़िया है। वो अब यहाँ तो डाल नहीं सकता, मैं इंस्टा पे डाल दूंगा। अच्छा, इसकी लेन सेंटरिंग हालांकि मैंने बंद करी हुई है, लेकिन फिर भी टाटा की गाड़ियों में काम करती रहती है थोड़ा बहुत। चलो मान लो मैंने बंद कर दिया, थोड़ी देर में हो जाता है, वापस ऑन हो जाता है। बोनेट विजिबिलिटी विंडशील्ड के थ्रू मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा खासा एरिया दिखाई देता है। टाटा की गाड़ियों के मिरर बड़े साइज़ के होते हैं, ये तो मानना पड़ेगा। जहाँ इसका पॉजिटिव होगा पॉजिटिव बताऊंगा। जस्ट बिकॉज ब्रांड ने मतलब मुझे चलाने के लिए गाड़ी दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मैं जेन्युइन नेगेटिव आपको नहीं बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, और जो पॉजिटिव होगा वो भी, सारी चीज़ें पता लगेंगी। अभी तक क्या, जैसे 106 की स्पीड पे है तो विंड नॉइज़ आ रही है, टायर नॉइज़ नहीं है, इंजन साउंड नहीं है, बट विंड नॉइज़ थोड़ी बहुत है अभी। और इससे ज़्यादा मैं चलाऊंगा नहीं, 100 की लिमिट है, तो मैं इस पर अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल सेट कर देता हूँ। इसके ADAS के फंक्शन है फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ट्रैफिक शाइन रिकॉग्निशन, स्पीड असिस्ट, अडेप्टिव स्टीयरिंग असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, लेन्स असिस्ट सिस्टम, और रियर क्रॉस ट्रैफिक, पीछे अलर्ट है, पीछे रडार है इसमें, डोर ओपन अलर्ट, चलो ठीक है, ये भी सब ऑन कर दिया। अभी जैसे मैं खाली पेट हूँ, और तो मैंने अभी कुछ प्रोटीन बार उठाई थी, योगा बार है, ये है प्रोटीन बार ब्लूबेरी ब्लास्ट, ये ट्राई करते हैं। इस बार मैं वो वाली नहीं लाया अपनी, क्योंकि छोटी सी ट्रिप है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं।
स्पीड ड्रॉप करी है इसने। इनमें ये है, जैसे टाटा की उसमें क्रूज में ये है कि लेन के ना बीचों बीच चलती रहेगी, लेकिन जैसे थोड़ा कर्व आया तो वाइट डैश जो लाइन है उसके पास जाएगी, फिर वापस आएगी। नई गाड़ी आ रही है, ओवरटेक खुद ही करना पड़ेगा। तो जबकि महिंद्रा की गाड़ियों में क्या है, लेन के बीचों बीच चलती रहेगी। अभी देखो जैसे डैश लाइन पे जा चुके बिल्कुल बॉर्डर पे, उसके बाद इधर आएगी। अभी ऑन हुआ नहीं है, हो गया। अरे चल भाई, ठीक है। 84 पे मैंने लगा दिया है। तो बस ये है कि एडास में यहाँ पे महिंद्रा थोड़ी सी बेटर पड़ती है। बंद हो गया, क्रूज भी हट गया, अडेप्टिव स्टीयरिंग असिस्ट डीएक्टिवेटेड। अच्छा, वो स्टीयरिंग असिस्ट बंद इस वजह से हुआ क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आप बहुत टाइम तक स्टीयरिंग व्हील से हाथ हटा लेते हो तो ये असिस्ट को बंद कर देता है। मतलब ये बार बार वार्निंग देगा कि स्टीयरिंग पे वापस हाथ रखो। अब आपने हाथ हटा लिया, मैंने हटा लिया, तो इसने वो सिस्टम बंद कर दिया। स्टीयरिंग असिस्ट बंद होते ही अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हट गया। तो ये इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो आप स्टीयरिंग पे हाथ रखो, अब ये ठीक से काम करता रहेगा। अब मैं इसको वापस लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं पैर हटा सकता हूँ, अब ये सही चलेगा, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो मैंने आपको इसका एडास का बताया था, उसमें ये होता है गाड़ी चाहती है कि आप स्टीयरिंग पे हाथ रखो, ज्यादा देर के लिए ना हटाओ। थोड़ा बहुत कुछ काम कर रहे हो, फोन जेब से निकालना, जेब में डालना है, कुछ और काम करना है, चश्मा निकालनी है, कुछ करना है, उस टाइम तक ठीक है। तो बाकी गाड़ी चाहती है कि अब ज्यादा टाइम तक हाथ ना हटाओ। अगर हटा दिया तो स्टीयरिंग असिस्ट बंद कर देगी, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हटा देगी। अब मैं अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल पे लगातार चला रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ स्टीयरिंग पे है, अब बंद नहीं हो रहा है। लेकिन ये चीज महिंद्रा में थोड़ा ओवरराइड होती है, उसमें भी इंडिकेशन आता है महिंद्रा की गाड़ियों में। जैसे हम मानते हैं 7XO का बहुत ज़बरदस्त है, उसमें भी वार्निंग आती है कि स्टीयरिंग पे हाथ रखो, लेकिन वो गाड़ी बहुत सीधी चलती है। होटल हाईवे किंग, चूक न जाना किंग का खाना। चलो यहाँ मैं कुछ खा लेता हूँ। अभी स्पीड वाले भी आए थे, लेकिन मैंने 80 पे क्रूज सेट किया हुआ है। सारी स्पीड लिमिट्स में फॉलो कर रहा हूँ। इससे दो फायदे हैं, एक तो गाड़ी की माइलेज का पता लग जाएगा, दूसरा चालान नहीं कटेगा। साइड में चला ले भाई। चलो मैं खड़ी कर लेता हूँ पहले। अब यहाँ कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, सबसे यूनिक कलर इसका, सब लोग इसको देख देख के जा रहे हैं। चलो, मतलब मेरे बाद सबसे अलग तो मैं ही दिख रहा हूँ, मेरे बाद गाड़ी दिख रही है। ये आ गया तंदूरी आलू प्याज पराठा और ये कर्ड। वैसे यहाँ काफ़ी कुछ है, शॉपिंग करनी हो, ये रेस्टोरेंट है, इधर वॉशरूम है, काफ़ी अच्छी जगह है। और ये मतलब हाईवे किंग के मैंने जितने भी देखे हैं बढ़िया रहता है। ये लोग पीछे कह रहे थे कि कलर भी अलग है। ये जो खड़े हैं ना, अभी बाइक आई थी, कह रहे सियरा, कलर यूनिक है, अलग है। चलो चलें, लगा लें नग। चलो स्टीयरिंग रोटेशन अच्छी है गाड़ी की। हाँ, अब मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। वैसे ही गाड़ी सियरा के बारे में नहीं, वैसे दो लोग हैं, आप, आपका भाई, एक ही गाड़ी चलाते हो, ठीक है।
अब दोनों को अलग अलग माइलेज मिल रही है। 100 की स्पीड पे दोनों चलाते हो, सेम लगभग ड्राइविंग हैबिट्स हैं, दोनों को अलग अलग माइलेज मिल रही है। कम से कम 2 से 3 किलोमीटर पर लीटर का डिफरेंस आ रहा है। अब दोनों में लड़ाई हो गई कि भाई तू गाड़ी से कम माइलेज कैसे निकाल रहा है, नुकसान हो रहा है। तो मैं बताता हूँ, छोटा वाला क्या करता है, जैसे अब मैं आ गया 40 पे, ठीक है। अब वो क्या करता है, खींच के ले रहा है गाड़ी, मैक्सिमम 100 पे चलाएगा। अब वो हर गियर में खींच के चला रहा है गाड़ी, और अब जैसे ही 100 पे आया छोड़ दिया। अब वो 100 पे मेंटेन कर रहा है। ये हो गया छोटा वाला। अब दूसरा क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे रेस दे रहा है। अभी मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, हर गियर मान लो 1.5 से 2000 आरपीएम के ऊपर मैं चेंज कर रहा हूँ। फिर कुछ आ गया तो मैं फिर हल्के पंजे के साथ सॉफ्टली प्रेस कर रहा हूँ। तो मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। मैं भी 100 पे ही जा रहा हूँ। अभी बस कैमरा आ गया, मान लो मैं 100 पे हूँ। अब इसको माइलेज अच्छी मिलेगी, क्योंकि भले ही एट द एंड आप 100 पे ही चला रहे हो, लेकिन आप 100 तक पहुंचे कैसे हो वो चीज़ देखो। अब हार्ड ड्राइव करके गए हो तो गाड़ी ने ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम किया है, तो वो गाड़ी माइलेज कम देती है। तो हमेशा लाइट फुट। और रही बात सियरा की, तो जब ये 100 kmph पे रहती है तो इसके आरपीएम रहते हैं 1700। अभी जैसे 84 पे है, मैं बस थोड़ा स्पीड कैमराज की वजह से धीरे धीरे ले रहा हूँ। ये गई 100, ठीक है। ये आ गए 1700 आरपीएम के ऊपर। तो ये माइलेज का तरीका होता है, लाइट फुट चलाया करो। और अभी तक मैं आपको ना इकट्ठी माइलेज बताऊंगा, मैं तो देख चुका हूँ गाड़ी कितनी माइलेज दे रही है, एंड जितना मैंने सोचा था उससे अलग ही दिया गाड़ी ने। ओके, आपको मैं इसी वीडियो में पूरा माइलेज का बता दूंगा। आफ्टर ड्राइविंग अराउंड कितना मेरा 566 किलोमीटर बचा है, लगभग 9 घंटे 56 मिनट। मैं आपको जब ये टंकी ख़त्म होने वाली होगी, अभी तो टॉप ऊपर ही है, तो जब वो हो जाएगी 400-500 किलोमीटर, तब मैं आपको बताऊंगा रीफिल करा के कितने का पेट्रोल डला है, मतलब कितने लीटर। राजस्थान में तो रेट हाई है, तो प्राइस की बात नहीं करेंगे, लीटर में बात करेंगे खाली, ठीक है। जब मैं खाना खा के नहीं निकला था वहाँ से, मैंने कुछ डिस्टेंस आपको बताई होगी 566 किलोमीटर्स। वो क्या हुआ कि जब मैं खाना खा के वापस आया तो मैप रीसेट हो गया, और उसने मुझे जो रास्ता फिर वापस मैप में लगा के दिया, वो दिया अजमेर लगा के, अजमेर पुष्कर वो सब उदयपुर होते हुए, जो कि मुझे अवॉइड करना था, क्योंकि घर से तो मैं दोसा वाला लगा के निकला था NE4। तो फिर जयपुर के बाहर से निकला तो मैं देखूँ लेफ्ट में कट गया, कौन सा गया इसमें देखा तो वो दोसा वाला ही चला गया, फिर घूमकर वापस आया। तो अब ये है, अगर ये दिल्ली जयपुर वाले से आपको दोसा की तरफ जाना है NE4 पे, तो आपको उस हाईवे से लगभग 65 किलोमीटर इधर आना पड़ेगा। और ऐसा रोड है, ये 4 लेन तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन ये सारा 2 लेन है, और रोड की कंडीशन बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है। और स्पीड का चलान, जो स्पीड इंटरसेप्टर है वो खड़ी रहती है इस रोड पे। ये 60-65 किलोमीटर वाले जो पैच है इस पे मिलेगी। मेरा तो खैर बच गया, क्योंकि गाड़ी का मुंह इस तरफ था, वो पीछे वाले व्हीकल्स को कर रही थी, और मैं वैसे भी क्रूज सेट करके आ रहा हूँ। 400 meters, turn left. ठीक है, तो आप दोसा अगर जाना है तो 60-65 किलोमीटर इधर साइड में आना पड़ेगा, यानी एक्स्ट्रा आपको रनिंग पड़ेगी। एक बार 2 कैसे दिखा रहा है, नहीं यहीं से चढ़ेंगे, ठीक है। वो थोड़ा और शहर के अंदर होके दिखा रहा है, मेरे को नहीं जाना शहर के अंदर। एंड्रॉइड ऑटो का ना ये फायदा है, जूम इन जूम आउट करके तुरंत देख लिया मैंने 2 Turn सेकंड में। left. जबकि एप्पल मैप्स में नहीं होता। In 600 meters, take the ramp to Agra Road. अच्छा, मुझे जैसे थोड़ा सा अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल से दिक्कत है। गाड़ी के बारे में कोई बात नहीं है, टाटा सियरा से कोई लेना देना नहीं है। जिस भी गाड़ी में एडास आता है और वो ऑटोमेटिक है, तो उसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आता है। सबको पता है कि आगे अगर गाड़ी चल रही है तो चलता रहेगा, उसने ब्रेक लगा दिया तो ये भी ब्रेक लगा लेगी। आपने लेन चेंज की या वो आगे बढ़ा तो आपकी गाड़ी भी ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ाएगी, आपको कुछ नहीं करना। लेकिन कई बार क्या होता है, मेरी ये लेन खाली है, इधर ट्रक है, इधर बाइक है। बाइक 1 फुट भी अगर इधर आ गई तो ये खींच के ब्रेक मारती है, अगर वो बाइक और मेरी गाड़ी में डिस्टेंस कम है। तो उस दौरान क्या होता है कि अगर मेरे पीछे कोई गाड़ी है वो मेरी गाड़ी में ठोक सकती है। तो 1-2 जगह ये हुआ है, मैंने बचाई है गाड़ी। मैं फिर कह रहा हूँ, इसका टाटा सियरा से कोई लेना देना नहीं है। जिस भी गाड़ी में अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है उन सब में है ये, और वो फंक्शन ऐसे ही काम करता है। तो मैं फिर बंद कर देता हूँ।
लग जाएगी। जगह कम छोड़ रखी इसने। चलो जी, नेशनल एक्सप्रेसवे 4, दैट मीन्स दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दैट मीन्स 120 की स्पीड लिमिट In मिलेगी। 500 meters, join with National Expressway 4. अब आएगा मज़ा। मतलब उस अजमेर वाले पे ये है कि कंजेस्शन बहुत ज़्यादा है, ट्रक्स बहुत ज़्यादा हैं, स्पीड लिमिट 80 की रहेगी उस पर, और गड्ढे वगैरह भी आएंगे। तो मैंने कहा थोड़ा सा 60-70 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाके, और अगर ये वाली मेंटल पीस मिल रही है तो क्या दिक्कत है, क्यों ना लिया जाए। अब यहाँ से सीधा रतलाम यानी MP, उसके आसपास कहीं, एग्जैक्ट रतलाम नहीं जाऊंगा बट शायद इसका कट वहीं है, रतलाम के पास में है। और इसमें ना बीच बीच में पैच वर्क चल रहा है, तो कहीं नीचे उतरना पड़ेगा, फिर आगे जाना पड़ेगा, तो ऐसे भी है। और मुझे वैसे भी महाराष्ट्र जाना है, तो चलो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, मतलब मुझे पता लग जाएगा कैसे क्या सीन है। और यहाँ पे जैसे ये 8 लेन हाईवे है, सबको पता है, तो आपकी जो लेन है वो होनी चाहिए ये, अगर आप चला रहे हो 70-80, बट यहाँ पे 120 की मैक्सिमम लिमिट है, तो एक्सीडेंट होता है अगर आपकी लिमिट कम है तो भी। तो मैं चलाऊंगा 100, 110 और 15, और मैं चलूँगा यहाँ पे 120 की स्पीड लिमिट आ गई। अब मैं इसका क्रूज लगा देता हूँ। ये लगा दिया 116 पे। हालांकि इसमें भी कहीं कहीं टूटा हुआ है, मुझे ध्यान देना पड़ेगा, सारा गाड़ी के ऊपर नहीं छोड़ सकता मैं, लेकिन अब सही है। 68 किलोमीटर तो अभी सीधा ही दिखा रहा है। और ये वाला जो बटन है इसका, ये कम ज़्यादा करके आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आगे अगर कोई गाड़ी आ रही है तो ये कितनी दूर से ऑटोमेटिकली स्लो पड़ेगी। ठीक है, वही लेवल मतलब आप सेट कर सकते हो, रेंज डिस्टेंस। इस हाईवे का ये जो डिवाइडर है ये इतना चौड़ा है, कुछ तो सड़कें ही इतनी चौड़ी होती हैं। बहुत बढ़िया। अभी पूरा हुआ नहीं है। NE4 से मैं नीचे उतर गया, कुछ 10-12 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ साइड में, क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा है, पूरा तो है नहीं वो, तो यहाँ साइड में। और यहाँ पे रास्ता थोड़ा ख़राब है, कहीं पे ठीक है, कहीं पे बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो अगर आप इस साइड से आने की सोच रहे हो तो ये गड्ढे आएंगे, ब्रेकर आएंगे, और रास्ता भी यही है और कुछ नहीं है। अगर दोसा से चढ़ गए ना तो फिर ये वाले रूट से तो जाना ही पड़ेगा। अब मैंने जिस चीज़ के लिए कैमरा ऑन किया है, ये थार रोक जा रही है आगे। पहली बात तो इसका जो स्पेयर व्हील का कवर है मुझे थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है सिमेट्री वाली। राइट साइड से थोड़ा ऊंचा है, या तो खुलवाया होगा। दूसरी बात, मैंने अभी एक चीज़ नोटिस करी है कि अगर आप एक थार के पीछे चला रहे हो, थार रॉक्स के पीछे चला रहे हो, नॉर्मली गाड़ियों में क्या होता है कि आप पीछे वाले कांच के थ्रू देख सकते हो आगे की, इस गाड़ी के आगे क्या चल रहा है, दोनों विंडशील्ड के थ्रू। थार में पॉसिबल नहीं है, मतलब अगर मैं देखूं तो, क्योंकि एक तो गाड़ी का स्पेयर व्हील बीच में आ गया, दूसरा फिर इस गाड़ी की हाइट इतनी ज़्यादा है कि इसके आगे अगर कोई छोटी गाड़ी है, कोई 2 व्हीलर है, तो वो देख पाना मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आगे ही इसके कोई और बड़ी गाड़ी चल रही है तो दिख जाएगी, वरना तो मुझे इसके आगे दिखता ही नहीं है कुछ, इसके आगे क्या चल रहा है। हाइट का इशू है इसमें, मतलब गाड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं इसके आर पार नहीं देख पा रहा हूँ। कोई ट्रक हो तो एक अलग दिख जाएगा। ये देखो सिमेट्री में नहीं है ना, पीछे वाला कवर ही है। एक राजस्थान के काफ़ी रोड्स सबसे ज़्यादा अगर स्पीड ओवर स्पीडिंग का चलान होते हैं मेरे हिसाब से, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, राजस्थान में होते हैं। रोड अच्छे हैं, लोग भगाते हैं। तो अभी मेरा भी कटा रतनगढ़ के पास, चूरू राजस्थान, 1000 रुपये का चलान। पहली बार मेरी लाइफ में मेरा चलान कटा है ऑनलाइन। ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो और यहाँ पे ना स्पीड लिमिट का बोर्ड भी नहीं है, तो अब मुझे बस इमेजिन करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा कि वो 70 या 80 के एमपीएच है। और इन रोड्स पे यार 80 तो बड़ी आसानी से टच करती है गाड़ी। अभी ये आ जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, तो मतलब 10-15 किलोमीटर साइड में ऐसे चल के, और फिर ये अभी तक तो एक ही बार गया हूँ, शायद आगे और भी जाना पड़े ऐसे, तो मैं टोटल ना फिर एंड में बताऊंगा। बड़ी मुश्किल से भाई NE4 का कट आने वाला है, और ये मान लो कि कभी कभी लगता है कि दिस वाज नॉट वर्थ, इस रूट से नहीं आना चाहिए था NE4 के लिए।
मतलब अगर ऐसा है कि 120 की स्पीड पे गाड़ी भगानी है तो इस साइड से ले आएंगे, तो ये मान लो करीबन 50-60 किलोमीटर ऐसे रास्तों में चलानी पड़ेगी। तो आप 50-60 किलोमीटर एक्स्ट्रा भी चलोगे इस वाले रूट पे, और फिर ऐसे भी चलना पड़ेगा। सोच रहा हूँ वापसी में अजमेर पुष्कर वाले से आ जाऊंगा मैं, एटलीस्ट ये सब दिक्कतें तो नहीं है उसमें, क्योंकि अब ये पूरा बना नहीं है ना। अगर ये पूरा बन गया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। वो रहा हाईवे, देखो वो जा रहे हैं सामने ट्रक। थोड़ी सी खींचूंगा यार, काफी देर हो गई मेरे को धीरे चलते हुए। और वो पेडल शिफ्टर कर गए थे वैसे बाद में काम। ये देखो M6 में आ गई ना, तो एक आध बार मिस मारते हैं बीच में, छोटा सा ग्लिच है इसमें। और जब मैनुअल ओवरराइड करते हो यानी पेडल शिफ्टर का यूज़ करते हो तो बाय डिफॉल्ट स्पोर्ट्स मोड में लग जाती है, तो वो दबाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो मेरा ध्यान नहीं रहा, लेकिन अगर ये यूज़ कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली लग जाएगी। थोड़ी देर नहीं यूज़ करोगे स्पोर्ट्स मोड हट जाएगा, सिटी मोड में ऑटोमेटिकली चली जाएगी। ओके, कुछ नहीं, आई नो। साढ़े 700 मीटर पे कट है। अभी भी हाईवे दूर ही है। कान में लगाने वाली एप्पल की गाड़ी में लोड लेगा ना कस्टम का माल। एक तो एप्पल का ब्लूटूथ होता ना कान में। हाँ हाँ तो हाँ। गाड़ी में लोड लेगा कस्टम का माल भाई। ना ना भाई नहीं चाहिए, ना ना ना, एक घटी भी है बात से। कोई ना, रख ले, तू ही रख ले। कस्टम का माल है भाई। ये धंधा यहाँ भी शुरू कर दिया। अब जाके वापस आया, और मैं एक बार देख लूं कोई और डाइवर्जन तो नहीं आएगा बीच में। सारा टाइम खा गया मेरा ना, अब कुछ नहीं है। 361 किलोमीटर रह गया भाई, 5-5.5 घंटे। मुंबई 938, बूंदी 107। अभी रुका हूँ यार, एक ये है रेस्ट पॉइंट, यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है। खाने के लिए रुका था, एक चीज़ दिखाता हूँ। तो ये है रजवाड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, टी, कॉफ़ी, केसरी उकाला, बैन मस्का, इंदौरी पोहा। बैन मस्का, बन मस्का होता है, इसको बैन ही कर दो, क्योंकि यहाँ पे खाली मैगी है और सैंडविच है और कुछ नहीं है, सब बंद है। तो मतलब फुल्ली फंक्शनल नहीं है कुछ भी। चलो, एमपी में है भाई दिक्कत। मैं पहले भी आ चुका हूँ, उज्जैन महाकाल गया था मैं पहले, 12 ज्योतिर्लिंग करने से पहले, तब भी कुछ नहीं मिला। चलो एक काम करते हैं, इसका टॉप स्पीड टेस्ट करते हैं।
मैनुअल मोड में लेते हैं, डाउन मार भाई। जीरो टू 100 करूँ तो थोड़ा सा स्लोप है। अरे चश्मा, मैं भी सोचूं लाइट कैसे इतनी तेज आ रही है। टॉप स्पीड देख लेते हैं। वैसे कैमरा भी आ गए, 120 की लिमिट है, डाउन मारनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, ये क्रॉस होने के बाद 0 to 100 और फिर उसी में 0 to जो भी इसकी टॉप स्पीड रहेगी। वैसे मुझे लगता है 180-90 के आसपास कुछ होनी चाहिए। हालांकि ये फुली फंक्शनल नहीं है अभी, पीछे भी काम चल रहा था क्योंकि डिस्प्ले काम नहीं कर रही है। चलो अब देखते हैं। डन। विंड नॉइज है अब अच्छी खासी, नहीं अच्छी खासी नहीं है, ठीक है मतलब अब अच्छी खासी है, क्योंकि 150 भाई काफ़ी होता है। 160 पे इसने टॉप गियर लगाया है। वन 168 है। थोड़ी ढलान है तो 173। वन 180 मुश्किल से क्रॉस करेगी, 180-85 मुश्किल से। 170 अब ढलान आएगी तो 180 टच कर जाएगी। 180, 182, बस इतनी है। ये इंजन सेम सफारी में भी है, थोड़ा सा ट्यूनिंग ज़्यादा है उसकी। इसमें जैसे 160 PS है तो शायद उसका 165 या 170 ऐसा कुछ है। उसकी टॉप स्पीड 195 है। वो गाड़ी भी हैवी है फिर भी वो तेज़ जाती है क्योंकि उसके हिसाब से ट्यूनिंग की गई है। तो इसकी टॉप स्पीड यही 180, 182 ऐसी कुछ है। अभी मैं वापस इसका क्रूज सेट कर देता हूँ। चलो भाई, इम्तिहान की घड़ी। गाड़ी में लो फ्यूल इंडिकेशन तो अभी तक नहीं आई, बट रेड में आ चुकी है। मतलब ऐसा कुछ आया नहीं कि फ्यूल ख़त्म हो गया है। तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ, मतलब भरवा लेता हूँ टंकी। पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल। अरे अंदर जा भाई। खोल दूं, खुल गया। और इसमें 571.1 भाई फुल कर दियो पेट्रोल। पेट्रोल फुल। हाँ, ये एमपी लग गया। हाँ एमपी लग गया। 571.1 ऑटो कट पे रोक दियो, ठीक है।
हाँ जी चलो। अरे बहुत महंगा है, 116 है। होने वाला है। तो मोटा ही गया भाई। बस 46.4। हाँ कैलकुलेटर तो 571.1 डिवाइडेड बाय 46.4 12.3 मीटर में 13.3। ठीक है लो भाई, ठीक है भाई डन, थैंक यू। तो इसमें वेलकम फंक्शन भी है, पीछे जाएगी सीट, अब दरवाज़ा बंद करते ही आगे आएगी। तो 12.3 की माइलेज तो ठीक है, अब इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, और मैं दिखा भी देता हूँ अगर नहीं देखी हो। 13.3 और 571.1 किलोमीटर। ठीक है, और मैंने सोचा था उससे ज़्यादा अच्छी माइलेज इसने दी है। मैं सोच के आया था 9-10 की देगी, क्योंकि कल मैं इसे कहीं लेके गया था और मैंने एकदम लाइट फुट के साथ चलाई थी, तो इसने 9.5 की दी थी। फिर मुझे लगा इतनी देगी, लेकिन अभी क्या है, ये चीज़ आप सोच समझ के चलना। प्योर मैंने हाईवे पे गाड़ी चलाई है, सिटी का और ट्रैफिक का कोई इसमें कोई लेना देना नहीं है। जहाँ पे 80 की लिमिट थी मैंने 75 to 78 के बीच चलाई। जहाँ 100 की लिमिट थी वहाँ मैंने 95-98 के अराउंड चलाई। जहाँ पे 120 की लिमिट थी इस पे, वहाँ मैंने गाड़ी चलाई है 113 और 15। ठीक है, तो और कोई हार्ड ड्राइव कुछ नहीं। हाँ, एक हाई स्पीड टेस्ट का टेस्ट किया, टॉप स्पीड टेस्ट, 1-2 जगह ड्राइव मारे होंगे, दैट्स इट। उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो 13 की आनी थी, वो 12.3 की आ गई, तो 12 से 13 की माइलेज अगर देगी, अगर खींच के नहीं चलाओगे तो, विच आई थिंक अगर आपने हाइपीरियन लिया है तो आप खींच के तो चलाओगे ही चलाओगे गाड़ी। तो ये मान लो 9-10 की ही निकाल कर देगी। ये मैंने इतनी प्यार से चलाई है, एक आध जगह 2 जगह छोड़ के, कि अगर किसी को ओवरटेक कर रहा हूँ तो हल्के हल्के पंजे के साथ ही ओवरटेक कर रहा हूँ, वरना ये गाड़ी वैसे चलाने के लिए नहीं है, ये है खींचने के लिए। मतलब मैं भगाने की नहीं कह रहा हूँ, हाई स्पीड की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अग्रेसिव पुल तो है ही गाड़ी का यार, तो ये वैसे चलाने की है। एसी था मेरा 22 डिग्री पे, और सामान ना के बराबर है, एक आदमी का है, 2-3 लगेज है, कुछ भी नहीं है। ये भी है कि मैंने ड्रोन शॉट्स लिए तो गाड़ी खड़ी रही है 15-15 मिनट, 20-20 मिनट, पेट्रोल में रुक रही है, चल रही है, वो सब करके मैं इसकी 13 साढ़े 13 इतनी कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं देगी। अब वो अलग बात है कि तुम 120 की स्पीड लिमिट है, वहाँ भी 70-80 चला रहे हो सिर्फ माइलेज निकालने के लिए, जो कि आई डोंट रेकमेंड, वो मत करो। 120 की लिमिट है, 80-100 के आसपास तो चलाओ वहाँ पे गाड़ी। ठीक है, ये था इसका माइलेज का रिजल्ट। चलो रात का टाइम हो गया, गाड़ी की थोड़ी लाइट्स की परफॉर्मेंस भी देख लो। एक बार मैं वापस एक बार इसको क्रॉस करता हूँ। चलो, सो ये है गाड़ी की हाई बीम, ये है लो बीम। वापस अगर हाई करोगे तो ऐसे हो जाती है परफॉर्मेंस। स्टॉक लाइट्स के हिसाब से ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा मॉडिफाइड लाइट्स की आदत है, तो मुझे कम फील होती है जब सामने से कोई तेज लाइट आती है। वैसे गाड़ी की जो लाइट का साइज है 17 mm उसकी हाइट है। ठीक है, उस हिसाब से इसका थ्रो बहुत सही है, वरना से बड़ी बड़ी हेडलाइट हेडलैम्प का सेटअप आता है, उसका थ्रो इससे कम होता है, बट इसका बहुत अच्छा है। तो लाइट्स तो सही है गाड़ी की। बाकी मैं अब रूम पे चल के बात करता हूँ, होटल देखूंगा यार, अभी कोई मुझे कुछ नहीं पता मुझे कहाँ रुकना है। एक बार मैं कुछ ढूंढ लूँ फिर बात करता हूँ। पहुँच गया हूँ बांसवाड़ा। वैसे तो मुझे काफ़ी देर हो गई, मैं स्टे ढूंढ रहा था, अब एक बढ़िया सा स्टे मिला है, गैलेक्सी होटल है, और ये महाराणा प्रताप चौक है, ये सर्कल है उसके पास। ये यहाँ सबसे बढ़िया होटल मैंने एक ही देखा है वही मुझे बेस्ट मिल गया। अब मैं बस एक बार अपना सामान निकालूंगा। भैया सामान रखवा देना यार। खाली वो जो ट्रॉली है ना वो निकाल लो। लो भाई, ये है मेरा रूम। अच्छा है ना, वाइड एंगल में थोड़ा सा दिखा देता हूँ, फिर क्लैरिटी के साथ देख लेना। ये मैंने अपना सामान रख दिया, चप्पल भी रखी है, ठीक है, अलमीरा, मिरर,
नीट एंड क्लीन रूम, कर्टेन्स हो गए, वॉशरूम भी अच्छा है इसका, सुंदर है। और ये टेबल और जनरल एसी, टीवी। और यहाँ गाड़ी वहाँ मैंने सामने खड़ी करी थी, तो वहाँ तो दूसरा होटल है, उन्होंने मना कर दिया, वो खड़ी है। अब यहाँ पे बाइक्स खड़ी हैं, तो 10 बजे के बाद ये बाइक्स हटेंगे तो गाड़ी वहाँ से हटा के यहाँ खड़ी करूँगा मैं, ठीक है। मैं खाना वाना खा के बात करूँगा। इतने हैरान है, अभी मैं गली में खो गया था दूसरे होटल के लिए, तो वहाँ पे एक बंदे से बात हुई 10 मिनट तक, पूरा बताया स्टे वगैरह। फिर कह रहे तुम हरियाणा से आ रहे हो? मैं बोला हाँ। कह रहे अकेले आ रहे हो? मैं बोला हाँ। ड्राइव करके? मैं बोला हाँ। तो कह रहे सिंगल स्ट्रेच में? बोला सिंगल स्ट्रेच में छोटी मोटी ट्रिप है। और फिर अब मतलब ऐसा हो गया कि ये 700-800 किलोमीटर की ट्रिप तो मुझे ट्रिप लगती भी नहीं है, सच बताऊँ, फ्लेक्स वाली बात नहीं है। मुझे ट्रिप अब वो लगती है कि 3 दिन ही मुझे वहाँ तक पहुँचने में लग जा रहे हैं, जैसे साउथ इंडिया हो गया, मेघालय की साइड हो गया, वो उनमें मज़ा आता है। ये वाली तो सुबह निकले शाम को पहुँच गए, 12-12.5 घंटे में पहुँचा हूँ। 780 किलोमीटर गाड़ी चली है लगभग, वो भी तब जब ड्रोन में मुझे इतना टाइम लग गया। ड्रोन में क्या होता है कि निकालो, सेट करो, फिर एंगल लो, फिर उसे बैग में वापस रखो, बहुत टाइम जाता है, फिर वीडियो वगैरह बनाने में, तब जाके मुझे 12 घंटे लगे, वरना मैं बड़ी जल्दी आता। ये खाना आ गया, खाने की काफ़ी तारीफ हुई थी। जो मैंने बताया ना मुझे मिले थे रास्ते में, तो उन्होंने इस होटल का नाम बताया था, तो बोले खाना यहाँ का बहुत अच्छा, सर्विस अच्छी है, लिफ्ट वगैरह है, गाड़ी सामने खड़ी है, अच्छा है। तो मैंने जब तक ड्रोन की बैटरी भी चार्ज पे लगा दी है, और मैंने मंगाया था पनीर बटर मसाला। मैंने कहा यार क्वांटिटी थोड़ी कम कर दो, अकेला हूँ। कह रहा नहीं सर इतनी आएगी, बट ठीक है खाई जाएगी शायद। और ये मैंने प्लेन तवा रोटी करवाई थी, नाइस यार, प्याज तो आई जस्ट लव। चलो अब शुरू करते हैं। और सियरा को मैंने यहाँ खड़ी कर दिया है, वहाँ से हटा के। वो क्या है ना, गाड़ी और गर्लफ्रेंड दोनों नज़रों के सामने होनी चाहिए, दूर होती हैं तो दूरियां बढ़ जाती हैं, तो इसलिए मैंने आराम से खाया पिया, फिर गाड़ी बुला के यहाँ खड़ी कर दिया। अब ऐसा है, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं था, घर से लेके यहाँ तक का। डेली जो होगा मैं बनाता जाऊंगा, और बहुत लंबी ट्रिप नहीं है, मैक्सिमम 3 व्लॉग्स आएंगे, जैसे उदयपुर के टाइम पे हुआ था। और यही करूंगा, अब ज्यादा लंबा व्लॉग बनाऊंगा कोई फायदा नहीं है, 40-45 मिनट का, 2 दिन का, 1 दिन में बोरिंग हो जाएगा, वो सब नहीं करना है। आज का इतना ही, और मुझे कमेंट जरूर करना ड्रोन शॉट्स कैसे लगे, कैसा ही व्लॉग लगा, गाड़ी कैसी लगी, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स सारी चीजें बताओ। मैंने बहुत कुछ चीजें मिक्स करने की कोशिश की थी इसमें, कैसा व्लॉग लगा जरूर बताना।